सो वेलकम टू डे नंबर 22 ऑफ अवर मैजिकल प्रैक्टिसेस फ्रेंड्स। तो आज का जो दिन है, आज हम लोग स्ट्रेट टू हमारी जो भी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी हमारी डिजायर्स है, उन पे बात करेंगे। तो इसमें इन सारी चीजों को पहले आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आप ऐसे ही ख्याली पुलाव में चले जाते हो, जब भी आप कुछ सोच रहे होते हो, भले ही आप अपने डिजायर के बारे में सोच रहे हो, अगर मुझे कोई बढ़िया सी कार लेनी है, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, और सामने से मुझे किसी ने आवाज दे दी, किसी दोस्त ने मुझे बुला लिया, या तो फिर अचानक से मुझे कुछ और चीज दिख गई, तो पता नहीं, जैसे ही देख लिया ना, हम दूसरी धुन में चले जाते हैं। अब सोचो कि आप ऐसे अपने दिमाग में सोच रहे हो और आपका ध्यान चला गया किसी बुरी चीज की तरफ, किसी इंसान की तरफ ही जो आपको पसंद नहीं है। तो आप फिर से अपने हैबिचुअल जोन में चले जाते हो कि यार ये कितना बुरा है, इसने ये किया था, उसने वो किया था। तो इन सारी चीजों को टालने के लिए हम तो सबसे पहले जो हमारी डिजायर्स है उनको लिस्ट आउट कर लेंगे। आपकी जो टॉप 10 डिजायर्स है आपको लिख लेनी है। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें है, जो भी आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, उसको क्लियरली पहले डिफाइन करना है कि मुझे ये अपनी जिंदगी में चाहिए। फिर उसके बाद आपको हर एक डिजायर को 1 मिनट तो देना है। एटलीस्ट लिखते टाइम 1 मिनट आपको विजुअलाइज करना है कि वो चीज आपकी जिंदगी में आ गई है। फिर उसके बाद जो आप फील करोगे, उस पूरे डिटेल्स में जाना है। अपने 5 सेंसेस जो है ना, उसमें डाल देना है कि मैं ये फील करूंगा, मैं इस तरह से चीजों को देखूंगा, ये इस तरह से मेरे सामने होगा। उस रियलिटी में अपने आप को लेके जाना है कि जैसे कि वो ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है वो चीज। ऐसे आपकी हर एक डिजायर को कम से कम 1 मिनट तक आपको विजुअलाइज करना है कि ये चीजें जो है वो आपकी लाइफ में अभी एट दिस टाइम प्रेजेंट है। उस तरह से आपको उन चीजों को जीना है। और वो जो लिस्ट है जो आपने बना ली है, अपने टॉप 10 डिजायर्स की लिस्ट, या जितनी भी आपकी डिजायर्स थी, वो लिस्ट आपको अपने साथ कैरी करनी है दिन भर। आप उसको अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हो, अपने पर्स में कैरी कर सकते हो। आपको उसको अपने पास रखना है। दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले, कम से कम 2 बार उसको निकालना है और वही एक्सरसाइज करनी है जो आपने लिखते टाइम की थी। आपको बस उस लिस्ट को निकाल के पढ़ना है उसे, और फिर पढ़ के 1 मिनट विजुअलाइज करना है जैसे कि वो मिल गई है। उसको सेलिब्रेट करना है पूरी तरह। हो सकता है कि जब आप लिख रहे हो, जब आप इमेजिन कर रहे हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाए। वो जो हैप्पी टीयर्स है उनको भी आपको फील करना है। आपको अपने खुशी के आंसुओं को बहने देना है और पूरी तरह उस जोन में चले जाना है। तो ये एक्सरसाइज आप दिन में कम से कम 2 बार कर सकते हो। ज्यादा टाइम मिले तो आप ज्यादा बार भी कर सकते हो। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड दोगे, जितना ज्यादा आप थैंक यू बोलोगे उस डिजायर के फुलफिलमेंट के लिए, उतना ज्यादा तेजी से वो आपकी रियलिटी में आ जाएगी। और इससे और एक चीज होगी कि जो भी आप इधर उधर भटक जाते हो मैनिफेस्टेशन करते टाइम, जितना ज्यादा आप उस पे कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे ना, जो चाहिए उस चीज पे, और उससे लेके जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड एनर्जी दोगे, उतना ज्यादा वो फास्ट मैनिफेस्ट होगा। प्लस जो आपकी बाकी की एनर्जी जो डिस्ट्रैक्शन में चली जाती है, जो आप कंप्लेन जोन में जाके फिर नेगेटिव कर देते हो, उन सारी चीजों से आप दूर रहोगे। और बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा कि आपकी जो डिजायर है वो एक एक करके पूरी हो रही है। और जैसे ही वो डिजायर कंप्लीट हो जाएगी, आपको उसकी जगह किसी और चीज को ऐड करना है जो नई आपकी डिजायर है। और इस चीज को आपको खुद विटनेस करना है, खुद एक्सपीरियंस करना है, और अपनी सक्सेस स्टोरीज बिल्कुल शेयर करनी है। सो ऑल द बेस्ट।